गांव के बीचों बीच एक सीढ़ी थी जो सीधे आसमान की ओर जाती थी और जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। साल में 2 बार गांव वाले आरोहण दिवस मनाते थे, जिसमें वे एक ड्रम से नाम चुनते थे। इस बार एक लड़के का नाम आया जो उसके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। गांव वाले गर्व से चमक उठते। पिंकी ने उसके बाल ठीक किए और उसे नम भरी आंखों से गले लगा लिया। जब उसका चयन हो जाएगा तो वह उससे दोबारा मिलेगी। बुजुर्ग ने उसकी छाती पर हाथ रखा और कुछ देर तक उसे गौर से देखा। फिर वह बिना कुछ कहे एक तरफ हट गया। वह गाँव वालों की जय जयकार के बीच आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही पिंकी ने बादलों को उसे निकलते हुए देखा तो उसे लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उस रात बाद में वह चुपके से गाँव से होते हुए सीढ़ियों के नीचे तक पहुंच गए। बिना चुने उन पर चढ़ने का मतलब था कि आपका नाम कभी नहीं पुकारा जा सकेगा। अगर पिंकी ने ऐसा किया तो शायद वह अपने भाई को कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन वह अपनी बेचैनी से छुटकारा नहीं पा सकी। इसलिए उसने चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गांव नीचे गायब होता गया, हवा पतली होती गई और ठंड बढ़ती गई। ऊपर पहुंच जाने पर पिंकी को एक दरवाजा मिला। जैसे ही पिंकी ने दरवाजा खोला तो उसने आगे कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर उसने ऐसा क्या देखा, मैं बताऊंगा। पर इस दरवाजा खोलते ही पिंकी को एक लंबी मेज दिखी जिसके दोनों ओर अजीब आकृतियां बैठी हुई थी। उनमें से एक आकृति ने हाथ आगे बढ़ाकर सबसे बड़ी ट्रे का ढक्कन उठाया। पिंकी अविश्वास से जम गई। ट्रे पर उसका भाई था जो भुने हुए मांस की तरह बंधा हुआ था और उसके मुंह में एक सेब ठूंसा हुआ था। उसकी आंखें झपक रही थी। वो अभी भी जीवित था। जैसे ही पिंकी मदद के लिए मुड़ी तभी अचानक तेज हवा के कारण दरवाजा बंद हो गया।